तो वो वास्तविक तौर पे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, वो ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू की आड़ में वो हिंदू शब्द का सहारा लेते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे वो ब्राह्मण राष्ट्र है। वो ब्राह्मण राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। और लंपट बाबा की क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी उम्र क्या है, कौन सी डिग्री हासिल किया है, काहे को बाबा है। बाबा का मतलब होता है बाप का बाप, वो बाबा। अभी वो 27 साल का लवंडा है, वो कैसा बाबा है। और ये अभी आपने अभी जो है बड़े पैमाने पर जानकारियां मिली हुई है कि उसके आश्रमों से तमाम महिलाएं गायब हुई हैं, और बड़ी तादाद में महिलाएं गायब हो रही हैं। तो आखिर में ये महिलाएं जा कहाँ रही हैं? तो धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम से बड़ी पैमाने में महिलाएं गायब हुई। और वो भी वो इतना ढोंगी का पाखंडी है कि उसके आश्रम में जो महिलाएं आती हैं, जो कम उम्र की, जो 18-20 साल की महिलाएं हैं, जो जिनकी शादी ब्याह नहीं हुई है, तो वो ये कहता है कि उनको जो लाइन में वो पहले बैठा था, आगे बैठाता है। तो कहीं कहीं नैनाचार का जो है, नैनाचार करने के लिए ऐसी महिलाओं को, ऐसे लड़कियों को आगे करता है, और जो 25 से 30 के एज में है उनको सेकंड लाइन बैठाता है, उसके बाद की महिलाओं को सबसे पीछे बैठाता है। तो कहीं कहीं वो नैनाचार करने के लिए सबका जो है पाखंडी लोग करते हैं। दूसरी चीज, इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और वो ढोंगी है जो ये पर्ची वाला काम करता है। अभी वो पदयात्रा निकाल रहा था, तो वो पदयात्रा के दौरान बेहोश हो गया। तो उसको गोबर और गौमूत्र का सेवन करना चाहिए था, जो है उसको स्वस्थ होने के लिए। वो डॉक्टरों का सहारा क्यों लिया कि वो संविधान यात्रा का विरोध कर रहे हैं। तो इन ढोंगी पाखंडी बाबाओं का बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। अभी बड़े पैमाने पे लोग जागरूक हो चुके हैं, और अब क्रांति ही होने वाली है, और वो क्रांति बहुत जल्दी होगी, बहुत दिन लगने वाला नहीं है। क्योंकि ये भी देखने को मिलता है बड़े पैमाने पे कि पहले क्या होता था कि जो भी दंगे फसाद कराते थे हिंदू मुस्लिम के नाम पे, अभी वो दंगे फसाद होना बंद हो गए। अभी उन्होंने अभी बिहार के चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए, बिहार के चुनाव के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए अभी दिल्ली में मामला क्रिएट किया। दिल्ली में ये पदयात्रा निकाली, उसके बाद पदयात्रा के दौरान ही उधर बम ब्लास्ट हुआ। वो कहीं कहीं वो आरएसएस बीजेपी के द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम है। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ बुद्धिप्रिय पासवान जी हैं, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी एक मामला चल रहा है पूरे देश में, धार्मिक तुष्टीकरण के नाम पे लोगों को उकसाया जा रहा है। एक बार ये देखने को मिल रहा है कि फिर से हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिनमें फिल्म इंडस्ट्री से लेके, क्रिकेटर से लेके, तमाम वो सेलिब्रिटी के साथ, तमाम जो लंपट बाबा हैं उनके साथ धर्म को एक हथियार बना के एक तुष्टीकरण करने का काम किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि संविधान के विरोध में यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी आप जो ये बात कह रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है, पहली बात उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको हम बाबा किस आधार पे कहते हैं। अभी जो पढ़े लिखे लोग जो बाबा कहते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ हैं, वो बाबा ना, ये ढोंगी है। दूसरी चीज है, जो हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो वो वास्तविक तौर पे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, वो ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि हिंदू की आड़ में वो हिंदू शब्द का सहारा लेते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे वो ब्राह्मण राष्ट्र है। वो ब्राह्मण राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। और एक बात आपने ये भी कही है कि बड़े पैमाने पे तमाम चाहे वो खेल क्षेत्र से हो, चाहे वो फिल्म क्षेत्र से हो, तमाम ऐसे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो ब्राह्मण लोग हैं, वो ब्राह्मण लोग इसलिए वजह से उसके इस मुद्दे पर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री जो पाखंडी है, जो ढोंगी है, ये जो है हिंदू राष्ट्र जो है की स्थापना करने की जो बात करता है, जो कि वाकई में अगर देखा जाए, जो इस देश की पॉपुलेशन है, जो इस देश की संख्या है, वो हिंदू है ही नहीं। बहुसंख्यक तो हिंदू है ही नहीं। तो हिंदू है कौन? अभी क्षत्रिय कह रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, एससी के लोग कह रहे हैं वो हिंदू नहीं है, ओबीसी के लोग कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, यहाँ तक कि शेड्यूल ट्राइब के लोग भी कह रहे हैं, जो आदिवासी हैं वो भी हिंदू नहीं है। तो हिंदू है कौन? तो हिंदू है अगर कोई तो वह है ब्राह्मण। ब्राह्मण ही हिंदू धर्म जो है हिंदू की बात करता है। लेकिन अगर वास्तविक तौर पे देखी जाए तो हिंदू ना एससी है, ना एसटी है, ना ओबीसी के लोग हैं, यहाँ तक कि क्षत्रिय लोग भी नहीं है। तो हिंदू की आड़ में ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, इस वजह से, क्योंकि ब्राह्मण राष्ट्र अगर कह करके कहेंगे, स्थापित करेंगे, तो इनका कोई साथ देने वाला है नहीं। इस वजह से वो हिंदू शब्द का नाम का चोला ओढ़ करके ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। तमाम ओबीसी के लोग भी उस यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव, वो भी उस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम किए गए। तो ये जो धर्म की चाशनी में ओबीसी समाज डूबा हुआ है, तो किस तरीके से उस चाशनी से निकालने का काम किया? देखिए, अभी जो मोहन यादव हैं, जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो कहीं न कहीं उनको आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों ने उनकी नसबंदी की हुई है, और नसबंदी की वजह से ही वो ब्राह्मणों की भाषा बोल रहे हैं।
अभी उन्होंने जब कुछ उनके समाज के लोगों यानी ओबीसी के समाज के लोगों ने उनसे मुलाकात की और अपने हक अधिकार की बात कही, तो मोहन यादव का एक स्टेटमेंट आया कि हम ओबीसी की जो 27% रिजर्वेशन है, हम उसको पूरी तरीके से लागू करेंगे। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट के बाद तमाम ब्राह्मणों का रिएक्शन आया कि जो मोहन यादव हिंदू विरोधी है, ये विरोधी है, वो विरोधी है, इसको जो है इसका तहस नहस कर देना चाहिए, इसको पद से हटा देना चाहिए। ऐसी ब्राह्मणों ने ऐसी बातें कही, जबकि ओबीसी इस देश में सबसे ज्यादा लगभग 60+ % उसकी आबादी है। किसी ओबीसी के लोगों ने, किसी यादव या कुर्मी के लोगों ने नहीं कही। तो ये बातें ब्राह्मणों ने क्यों कही? तो कहीं न कहीं जो है उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए एक प्रकार से कि जो है मोहन यादव का सहारा लिया जा रहा है। और जो मोहन यादव को जो ये कुर्सी दी गई है, ये आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा मिली हुई है और वो उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उनका इस्तेमाल करके जो ओबीसी का 27% अधिकार मिला भी है, वो अभी समाप्त करने का मामला है। तो वो मोहन यादव का आरएसएस बीजेपी के लोग केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर ये जो तमाम लंपट बाबा हैं, अपने आप को महंत बताते हैं, बाबा बताते हैं, एक समाज का ठेकेदार बताते हैं, हिंदुत्व का ठेकेदार बताते हैं, तो ऐसे लोगों को हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए आखिर ये लोग क्यों इतने आमादे हैं? देखिए, अभी जो आप बाबा की बात कर रहे हैं, उस लंपट बाबा की क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी उम्र क्या है, कौन सी डिग्री हासिल किया है, काहे को बाबा है? बाबा का मतलब होता है बाप का बाप, वो बाबा। अभी वो 27 साल का लवंडा, वो कैसा बाबा है? और ये अभी आपने अभी ये भी जो है अब बड़े पैमाने पे जानकारियां मिली हुई है कि उसके आश्रमों से तमाम महिलाएं गायब हुई हैं और बड़ी तादाद में महिलाएं गायब हो रही हैं। तो आखिर में ये महिलाएं जा कहाँ रही हैं? तो धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम से बड़ी पैमाने में महिलाएं गायब हुई। और वो भी वो इतना ढोंगी का पाखंडी है कि उसके आश्रम में जो महिलाएं आती हैं, जो कम उम्र की, जो 18-20 साल की महिलाएं हैं, जो जिनकी शादी ब्याह नहीं हुई है, तो वो ये कहता है कि उनको जो लाइन में वो पहले बैठाता है, आगे बैठाता है। तो कहीं न कहीं नैनाचार करने के लिए ऐसी महिलाओं को, ऐसे लड़कियों को आगे करता है। और जो 25 से 30 के उस एज में हैं, उनको सेकंड लाइन में बैठाता है, उसके बाद की महिलाओं को सबसे पीछे बैठाता है। तो कहीं न कहीं वो नैनाचार करने के लिए सबका जो है पाखंडी लोग करते हैं। दूसरी चीज़, इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और वो ढोंगी है जो ये पर्ची वाला काम करता है। अभी वो पदयात्रा निकाल रहा था, तो वो पदयात्रा के दौरान बेहोश हो गया। तो उसको गोबर और गौमूत्र का सेवन करना चाहिए था, उसको स्वस्थ होने के लिए। वो डॉक्टरों का सहारा क्यों लिया? उसको डॉक्टरों का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये दुनिया का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन खुद जो है डॉक्टरों की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। ये जो अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, इनको अपने जो ये कहते हैं गोबर के खाने से ये बीमारियां ठीक होती है, मूत्र के पीने से ये बीमारियां ठीक होती है। तो गोबर और मूत्र पीने वाले लोग ये दवाओं का सेवन क्यों करते हैं? क्यों दूसरे को सलाह देते हैं? ये सलाह उन लोगों को देते हैं जो उनके यहाँ जाते हैं। जाने वाले कौन लोग हैं? तो वही लोग जो कम पढ़े लिखे, अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, जो एससी बीसी के लोग, वही लोग जाते हैं और इनको वही जो है गोबर और मूत्र पिलवा करके इनको रोगी बना रहे हैं। कहीं के रोगी नहीं बना रहे ना। आप मूत्र पीने से, गाय के गोबर खाने से आदमी को केवल रोगी हो सकता है, उससे स्वस्थ होने वाला नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है। और ये पाखंडी कोई आबा बाबा नहीं है, ये ढोंगी है और ये एक प्रकार से तस्करी का काम करता है, महिलाओं की तस्करी का काम करने का काम करता है और इसके अलावा कुछ नहीं इसके पास है। आरएसएस जिस एजेंडे पे काम कर रहा है, ऐसे लंपट बाबाओं को आगे करके वो अपने मुहिम में सफल होता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो तमाम ओबीसी एससी/एसटी के लोग हैं, वो संविधान यात्रा निकालने का काम कर रहे थे, तो उसका बड़ा विरोध भी हुआ। तो क्या लगता है कि कहाँ तक ये सही है? इसको आप किस तरीके से देखिए, अभी जो एससी/एसटी ओबीसी के लोग जो संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, उस संविधान यात्रा के माध्यम से जो संविधान में लिखा हुआ है, जो मौलिक अधिकार हैं, तमाम ऐसे राइट्स हैं, जिन अधिकारों की वो जानकारी लोगों को दे रहे हैं, इस जानकारी को देने के लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। उसका विरोध कौन लोग कर रहे हैं? तो उसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो संविधान के बारे में जानते नहीं हैं और खास करके ब्राह्मण के लोग हैं। तो ब्राह्मण लोग इस वजह से विरोध कर रहे हैं क्योंकि जानकारी अगर लोगों को हो जाएगी तो जो उनकी व्यवस्था है, यानी ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है, वो धार्मिक व्यवस्था है। धार्मिक व्यवस्था की वजह से वो राज कर रहे हैं। और जो एससी/एसटी ओबीसी के लोग हैं, इनकी जो व्यवस्था वो धार्मिक है नहीं, उनकी तो व्यवस्था सामाजिक है। और संविधान जो कहता है वो सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ही चल रहा है, धार्मिक व्यवस्था के आधार पर चल नहीं रह सकता। तो वो धार्मिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए वो एससी/एसटी ओबीसी के लोग का विरोध कर रहे हैं, उनके उस संविधान यात्रा का विरोध कर रहे हैं। तो इन ढोंगी पाखंडी बाबाओं का बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है।
अभी बड़े पैमाने पे लोग जागरूक हो चुके हैं और अब क्रांति ही होने वाली है और वो क्रांति बहुत जल्दी होगी, बहुत दिन लगने वाला नहीं है। क्योंकि ये भी देखने को मिलता है बड़े पैमाने पे कि पहले क्या होता था कि जो भी दंगे फसाद कराते थे हिंदू मुस्लिम के नाम पे, अभी वो दंगे फसाद होना बंद हो गए। अभी बिहार के चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए, बिहार के चुनाव के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए अभी दिल्ली में एक मामला क्रिएट किया। दिल्ली में ये पदयात्रा निकाली, उसके बाद पदयात्रा के दौरान ही उधर बम ब्लास्ट हुआ। वो कहीं न कहीं वो आरएसएस बीजेपी के द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम है। तो ये जो है उन्होंने ऐसा वहां किया और इसकी वजह से बिहार में चुनाव घोटाले कर लिया, उन्होंने सरकार बना लिया। बिहार चुनाव में ही अभी नैरेटिव गढ़ने का काम किया जा रहा था कि जो धमाका हुआ था वहां पे कुछ मुस्लिम डॉक्टरों का नाम सामने आ रहा था। अभी ताजा घटना सामने आई है जिसमें शर्मा जो कि ब्राह्मण है, हरियाणा की में भी वो भी डॉक्टर है, उसका सामने नाम आया है। देखिए अभी बड़े पैमाने पर अगर आप देखेंगे आजादी के बाद से जो देश में बम ब्लास्ट हुए, जो भी आतंकवाद की घटनाएं हुई है, तो सबसे ज्यादा आतंकवाद की घटना करने वाले आरएसएस के ब्राह्मण लोग हैं और तमाम जो है उनके जासूसी करने वाले भी वही लोग हैं। तो सबसे ज्यादा ये इन्हीं के लोग हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब चुनाव का मामला आता है तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति उसी पे चलती है, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। और एससी एसटी ओबीसी के लोग हक अधिकार देने के लिए कोई बात कर नहीं सकते, कोई वो बात कर नहीं सकते क्योंकि उनको वो देना नहीं है। क्योंकि अगर देंगे तो फिर उनकी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पढ़ लिख एससी एसटी ओबीसी के लोग अगर पढ़ लिख लेंगे तो इनकी जो व्यवस्था है, जो कर्मकांड पाखंड की व्यवस्था है, वो मानने को तैयार नहीं होंगे। तो इस वजह से उनके हक अधिकार की बात कर नहीं सकते हैं। इस वजह से कर्मकांड पाखंड जो फैलाने वाली व्यवस्था है उसी की बात करते हैं। और हमेशा जो है चुनाव, जब जब चुनाव होता है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब जब इन्होंने विदेशों का दौरा किया हुआ है, तब कोई न कोई बड़ी घटनाएं हुई है। तो कहीं न कहीं, क्योंकि ये देखने को मिलता है इतिहास में भी, भाई 2002 में जो गुजरात में जो दंगे हुए, कहीं न कहीं उनका उसमें नाम आता है, आपके गृह मंत्री। जब यही लोग भ्रष्ट और करप्ट लोग हैं तो देश कैसे तरक्की कर सकता है? और कहीं न कहीं ये लोग इस देश को पुनः गुलाम बनाने की ओर ले जा रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का है, कहने के लिए ओबीसी का है, लेकिन ये आरएसएस बीजेपी के द्वारा रखा हुआ प्रधानमंत्री है। अभी जो इस देश में ओबीसी के हक अधिकार की जो बात करनी चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए, कभी भी जो है ओबीसी के हक अधिकार की ना बात करते हैं वो, ना उनके हक अधिकार जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं उनको भी देने की बात नहीं करते। तो काहे को ओबीसी का प्रधानमंत्री? इसका मतलब यह हुआ ये आरएसएस बीजेपी के द्वारा रखा हुआ प्रधानमंत्री है। भारत में जो भ्रष्टाचार में और ऐसे तमाम सांप्रदायिक दंगों में जिन नेताओं का नाम आता है, वो अपने आप को बड़े ओहदे पे जाने के बाद अपने आप को क्लीन चिट देने का काम कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी, वो उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वहां की कोर्ट के द्वारा उनको सजा सुनाई गई है। तो क्या लगता है कि भारत में ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए अभी जो भारत के नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो भारत के जो बड़े स्तर पे नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या जो भी मंत्री हो, कहीं न कहीं ये बड़े पैमाने पे उन घटनाओं में इन्वॉल्व हैं, बड़ी-बड़ी घटनाओं में इन्वॉल्व हैं और इन लोगों ने पूरी व्यवस्था को कैप्चर कर रखा हुआ है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं, कहीं न कहीं इनको भी इन लोगों ने ब्लैकमेल किया हुआ है। चाहे वो ब्लैकमेल पैसे से किया हो, चाहे वो लड़की के माध्यम से ब्लैकमेल किया हो, तमाम तरह के ब्लैकमेलिंग होती है, उन ब्लैकमेलिंग के माध्यम से उन लोगों को कैप्चर किया हुआ है। इस वजह से वो जजेज भी इन नेताओं के खिलाफ नहीं जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये मामला है कि ये नेता बड़े पैमाने पे उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं और उनके इस्तेमाल करने के बाद ही उनको इस्तेमाल करने की वजह से जो समस्याएं जो है वो बचे हुए हैं। भाई अगर जो है जज इस्तेमाल हो गया, उस नेता के अंडर जज इस्तेमाल हो गया, तो फिर वो नेता उसके संरक्षण में बड़े-बड़े अपराध करता है, क्योंकि वो जानता है ये मेरा जज कुछ करने वाला नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि अगर मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करेगा तो उसके ऐसे मेरे पास सबूत हैं जिसके आधार पे हम उसको खुद ही नंगा कर सकते हैं, खुद एक्सपोज कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है उनको क्लीन चिट मिल जाती है।